नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए सेशन पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एवरेज का सेकंड पार्ट है। कल हम लोग फर्स्ट वीडियो देखे थे, उसमें ज्यादा कुछ नहीं देखे थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि कितने भी बड़े, चाहे कितने भी बड़े सवाल हो जाए, उसका अप्रोच हम लोग 2-3 सेकंड के पृथ्वी का सबसे जो अच्छा तरीका होता है उस चीजों को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक चीजें हो पाता है। तो आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कल हमने बेसिक सीखे थे और जहां पर भी जरूरत होगा मैं आपको बताते हुए चलेंगे। तो इस सवाल को देखिए, कल सेम टू सेम इस सवाल इस टाइप पर एक सवाल किए थे, तो इस सवाल उसी पर बेस्ड है। तो इसको देखिए, कहता क्या है, कह रहा कि सवाल में ए, बी और सी का औसत वजन जो है वो 65 केजी है। बात सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी तीन कोई व्यक्ति है जिसका औसत इतना है 65 किलो, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए और बी का औसत वजन कितना है, 63.5 है, 63.5, और ए और सी का औसत वजन इतना है। तो पूछ रहा कि ए का वजन कितना होगा, ए का वजन कितना होगा। तो सबसे पहले हमने आपको कल क्या बताया था, कल एक चीज देखे थे कि ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है। इसका मतलब 3 व्यक्ति है तो बटा 3 आएगा नीचे, लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम यहां पर 3 को 65 से गुना कर देंगे। तो 3 को 65 से गुना करेंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 6 18 के 19, 195। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला। यहां पर क्या करते थे हम, ए प्लस बी प्लस सी यही नहीं करते थे, बटा 3 बराबर इसका औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। तो ये बराबर जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम, तो बराबर के ऊपर टी जाएगा तो डायरेक्ट गुना होगा। तो उतना लिखने का क्या जरूरत है हमें भाई, हमें तो कैलकुलेशन बचाना है ना, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि ए प्लस बी का औसत वजन कितना, 63.5 है। तो यानी कि हम डायरेक्ट ए प्लस बी अब लिखेंगे, ए प्लस बी नीचे कितना आएगा, मेरा 2 व्यक्ति है तो नीचे 2 आएगा। तो 2 ना लिख के 2 डायरेक्ट ऊपर टी गुना हो जाएगा। तो डायरेक्ट गुना कीजिए, 2 पंचे 10 के शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य, पॉइंट अभी छोड़िए ना, पॉइंट नहीं लगाइए। 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 6 12, यानी कि एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 127 हो जाएगा। फाइनल उत्तर कितना हो गया, 127। तो यहाँ पर 127 आप लिख दीजिए। आगे अगर थोड़ा सा बात करेंगे, इसको थोड़ा सा पेन को इस प्रकार से, हाँ देखिए, आगे अगर थोड़ा सा बात कीजिए तो ए और सी का जो औसत वजन 67.5 दिया है, 67, ए और सी का दिया गया, ए और सी का दिया 67.5। नीचे कितना, 2 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 के हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद कितना, 7 है, 2 2 7 14, 1 15 के 5 हाथ मेरा 1, 2 6 12 13, 135 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, अर्थात यहाँ पर फाइनल उत्तर इसका हो जाएगा 135। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर करना है, चीजें को समझने का प्रयास कीजिए। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो आपको पता है कि 2 पंचे 10, एक संख्या बाद पॉइंट आएगा, कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसको डायरेक्ट खत्म कीजिए, डायरेक्ट 5 से गुना करें। 2 7 14, हाथ में 1 है, 15 के 5 हाथ में 2 6 12 13, 135। समझ में आ गया कि नहीं बातें, कैलकुलेशन से बचना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे कहता है कि ए का वजन कितना होगा, ए का वजन। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एक बात को समझिए, इस तीनों में से कुछ छांट कूट करके हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगा भाई, उस चीज को समझिए। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे ना, तो ए भी 3 बार है, बी 2 बार है, बार है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ए बी ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर 2 को ए हो जाएगा, एक बी और सी, और ऊपर में क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी से ए बी सी, मतलब बी सी से बी सी कट जाएगा, और 2 को ए में से एक घट जाएगा, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। बात सही है, चलिए कर देते हैं। ये तीनों को, इसको जोड़िए पहले, तो ए प्लस ए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a प्लस क्या बचेगा, बी, और प्लस का सी, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 2 5 और 6, 1 1 2, ठीक है। इस प्रक्रिया को आपको स्पीड करना है, हम अभी धीरे चल रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर इसको घटा देंगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी आप लिखिए, ठीक है, प्लस का सी कितना है, वैल्यू इसका 195 है, तो 195। अब करना क्या, घटाना है, तो घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस। तो देखिए, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, 2 को ए में एगो ए घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, एगो ए बचेगा कि नहीं बचेगा, एगो ए, और ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7, 15 में 9 जाएगा तो 6, और इधर 0, यानी कि ए का वजन कितना हो जाएगा, 67। यहाँ पर ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं। आज भयंकर भयंकर सवाल आपके सामने है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, इसका बेसिक और स्मार्ट तरीका दोनों देखेंगे हम लोग। बेसिक मेथड क्या होगा, देखिए, कहता है कि 30 छात्रों का औसत कितना है, 30 छात्रों का औसत अंक कितना है, 65 है, ठीक है। और 36 छात्रों का औसत अंक कितना है, 35 है। और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसका ट्रिक को देखते हैं। जब भी इस टाइप के सवाल आपको मिल जाए ना, इस टाइप के सवाल आपको जब भी मिलेगा, तो आप क्या कीजिए, डाटा को नोट कीजिए। सबसे पहले डाटा को नोट करते हैं, डाटा को नोट करते हैं। पहले हम डाटा लिखेंगे, ठीक है, डाटा। उसके बाद नीचे आप एवरेज लगा दीजिए, जो भी दिया गया, जैसे वजन दिया गया, क्या अंक दिया गया, तो एवरेज लेके चलिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही अंक एवरेज बात बराबर है। कहता है कि 36 छात्रों का औसत अंक कितना है, 65 है, यानी कि ऊपर 36 लिखिए, और 36 गो छात्र हो, 30 गो छात्र है, 30 छात्र, माफ कीजिएगा, 30 छात्र का औसत अंक कितना है, 65 है, तो हम 65 ले लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। आगे कहा जा रहा है 36 छात्रों का औसत अंक 35 है, यानी कि 36 छात्रों का औसत अंक 35 है, तो 35। यह भी ट्रिक बता रहे हैं, बेसिक नहीं बता रहे। बेसिक का भी कंसेप्ट है, थोड़ा सा
लंबा जाएगा, लेकिन पहले हम ट्रिक को देख लेते हैं। उसके बाद 34 छात्रों का औसत अंक कितना है? 45 है। तो 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो ठीक है, अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया था कि ये जो तीन नीचे वाला नंबर है ना, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं, इस तीनों में से किसी को आप एक एवरेज मान लीजिए अपने मन से, या तो आप अपने मन से भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इस 35 को एवरेज मान लेते हैं, इस 35 को हम एवरेज मान लेते हैं कि यही मेरा औसत है। अब इसको तुलना कीजिए यहां से, तो 35 से ये कितना ज्यादा है भाई? 35 से ये कितना ज्यादा? तो 35 से ये 30 ज्यादा है कि नहीं? तभी तो। और ये 35 से कितना ज्यादा है? तो जीरो, यहां पर कोई ज्यादा नहीं। ये 35 से कितना ज्यादा है? तो 35 से ज्यादा यहां पर 10 है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए? अगर एक सब्जेक्ट में इसका प्लस 30 अंक आ रहा है तो कितना टोटल डाटा? कितना? 30 छात्रों में, एक छात्रों में प्लस 30 बढ़ रहा है, तो 30 छात्रों में कितना बढ़ेगा? तो 30 दिया हो जाएगा 90, यानी कि 900। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 10 को 34 से गुना कर देंगे तो 3.40, मतलब 34 ये हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा? देखिए, गुना करने का तरीका क्या होता है, जोड़ने का तरीका, इसको क्या कीजिए, 3 6 3 9, यानी कि 90 और 10 100 हो जाएगा। गुना करने कैसे किए? जैसे यहाँ पर लिखा था ना, पहले 30, फिर कितना था, फिर 36, फिर 34 ये था। तो पहले क्या कीजिए, आप इस 3 को गुना करिए, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 90 हो गया। अब फिर अंतिम वाले नंबर को 6 4 10, यानी कि 10 कितना हो गया? 100 हो गया। इसी प्रकार से आप बड़े बड़े एकदम बना सकते हैं कुछ इसी प्रकार से। मान लेते हैं कुछ भी पूछे, 78 76 40, इसको हम जोड़ के दिखाइए। तो सबसे पहले 7 7 14 4 18, 18 का मतलब हो गया 180, और इधर 8 6 14 हो गया। तो यानी कि कितना हो गया? 100 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से 194 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप मतलब ट्रिक को समझ, ट्रिक नहीं है कुछ, इस कैलकुलेशन को दिमाग में आपको करना है। जितना ज्यादा कीजिएगा ऑटोमेटिक फास्ट होंगे। और जैसे इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्कर में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इस एवरेज में भी बहुत कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से चीजें होते हैं, आपको जैसे जहां पर जरूरत पड़ेगा हम चीजें बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? 9 3 1200, यहाँ पर 1240 अब बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 10 नीचे 10 मतलब क्या है? एक संख्या बाद पॉइंट है, यानी कि 12, एक संख्या बाद पॉइंट मतलब इतना है। तो इसका एवरेज जो था वो 35 था। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब इससे जुट जाएगा। ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा? बिल्कुल जुटेगा। तो 35 में से 12 को जोड़ दीजिए यहाँ पर, इसी प्रकार से जोड़ देंगे तो यहाँ पर तो 4 रह ही जाएगा। 5 2 7 3 1 4, 47.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आंसर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद कर आप चीजें समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भयंकर सा सवाल है, ये वाला सवाल देखिए, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा इसको बनाने का। ठीक है, देखिए यहां पर कहा गया क्या है कि n संख्याओं का औसत 36 दे रखा है। एक कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है जो हमें नहीं पता, उसका औसत दे रखा है 36 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6% 6 बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ये एक मतलब अपने आप में बेस्ट टाइप है। इसमें बहादुरी का काम यही है कि आप क्या कीजिए, एक बात को समझिए, n संख्याओं का औसत क्या है? टोटल 36, यानी कि जो भी हम संख्या भी मानेंगे ना, उसका औसत ये 36 दे रखा है। बाकी हम तुलना करके बताएंगे कि कितना होगा नहीं होगा। तो वो n संख्या क्या है? ये आगे कह रहा है कि यदि इन संख्याओं में 75% में से प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया जाए, तो आप एक बात बताइए यहां पर कि ये जो 75% लिखा गया है, इस 75% इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4। अब बोलेंगे आपको कैसे मालूम है? हमने रट रखा है। कैसे? 75 क्या होता है? 75% हटेगा तो नीचे कितना होगा? 100। 25 या 75, 25 होगा 100, यानी कि 3/4। और आपको परसेंटेज के चैप्टर में हमने पढ़ाया है, जिसमें 6 क्लास हो चुका है, और आगे अभी हम बेहतरीन क्लास उसमें करेंगे, बाकी है। हमको लगा कुछ और भी बेहतर सीखा जाए, क्योंकि बोरिंग ना हो जो चीजें। तो इसका वैल्यू इतना होता है। अब आपको यह भी पता है कि ये जो 4 है ना, 4 का 75% कितना होता है? 3 होता है। 4 का 75% कितना होता है? 3 होता है। तो यदि कोई संख्या जिसमें 75% बढ़ा दिया, तो वो क्या संख्या होगा? 3 होगा। मतलब 4 में से अगर 75% बढ़ा दिया तो वो संख्या 3 है, यानी कि डाटा अगर नोट कीजिएगा तो 3 है। और एवरेज मान लेते, कुछ भी ये एवरेज मान लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा प्रक्रिया है उसे करेंगे। तो इसमें 3 बढ़ा दिया, यानी कि 3 है। 3 में से कहता है कि 6 बढ़ा देते हैं, इसमें 6 बढ़ा देते हैं, बाकी जो शेष बचता है, तो टोटल नंबर ये मेरा कितना होता है? ओरिजिनल नंबर होता कि नहीं? यही मेरा टोटल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो कहिएगा आप, नीचे वाला हमेशा वही रहता है। उसमें से 3 को 6 से बढ़ा दिया तो बचा कितना? 1। तो एक नंबर को कह रहा है कि -9 से कमी कर रहा है, और इसका जो टोटल इन सभी संख्याओं का औसत ये 36 दे रखा है। तो काम तो आसान कर ही दिया है, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम इसको औसत एवरेज को मान लेते थे, मानने के बाद तुलना करते थे। लेकिन ये तुलना करके दिया कि इसमें 6 का इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें -9 का। तो आप देखिए, एक में 6 का इंक्रीज, तो 3 में कितना हो जाएगा? +18 6 18। एक में 9 घटा रहे हैं, तो इसमें 1 गुना 9, यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ +9, तो बराबर ये 9, ये 9 आ गया। ये 9 कितने में बटने वाला है? ये 9 कितने में बटेगा? तो ये 9 जो बटेगा ना, वो चारों में बटने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, 4 दूने 8, एक बचेगा कि नहीं? एक बचेगा, तो फिर 4 दूने 8, 4 पंचे 20। तो ये हो गया, ये जो भी
बढ़ा है वो तो सब में ना बटेगा, सब में बटेगा। तो अब पहले मेरा एवरेज कितना था 36 और उसमें बढ़ गया 2.25, यानी कि 36 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 38.25 इसका सही उत्तर। उम्मीद कर रहे चीजें आप समझ पाएंगे, जो कि आंसर है आपका 38.25, यानी कि ए नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे आई होप चीजें आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। अब अगला सवाल कुछ सेम टू सेम वही सवाल है सेम टू सेम। इस सवाल को आपको प्रैक्टिस करना है, सेम सवाल है, इसमें केवल डाटा को चेंज किया गया, डाटा को चेंज किया गया। कहता है कि कुछ संख्याओं का औसत जो है वो इतना दे दिया गया, यानी कि वो जो आप टोटल मान रहे थे ना वो संख्या दे दिया गया है, और कितना है 54.6 है, 54.6 है। आगे कहा जा रहा है कि यदि इन संख्याओं में इतना परसेंट में प्रत्येक में इतना से बढ़ा दिया जाए और तथा शेष में प्रत्येक में इतना से घटा दिया जाए तो इस प्रकार के होने वाली संख्या को औसत क्या होगा। आप बना सकते हैं, नहीं तो एक बार हम बताते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए, यहीं पर देख लीजिए ताकि आपको चीजें और आसानी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है 75% का मतलब कितना होता है 3/4। ये 4 में वो कितने का इंक्रीज कर रहा है तो 3, तो 3 में वो कितना, ये मेरा डाटा है, पहले आप डाटा को यहाँ पर, और ये एवरेज को मान लीजिए आप एवरेज, ठीक है। तो ठीक है, यहां पर 3 है तो 3 हम ऊपर में लिखेंगे, 3 में से कितने का इंक्रीज कर रहा है 5.6 को बढ़ा रहा है, तो 5.6 यानी कि 5.6 बढ़ा रहा है। आगे जो शेष संख्या बच रहा है, तो शेष कितना है, एक ही ना बचा है, एक बचा है, तो उसमें क्या कर रहा है 8.4 कम कर रहा है, यानी कि -8.4 कम कर रहा है। और इस टोटल का एवरेज आप ऊपर में अगर देखिएगा तो आपको दे दिया गया, देखिए 54.6, यानी कि 54.6 यहाँ पर एवरेज दे दिया गया। 54 कितना है भाई 54.6 है, तो 54.6 लगा देंगे। उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद अगर देखेंगे एक संख्या में इतने का इंक्रीज है तो 3 में कितना होगा, इसका डबल, मतलब 3 से गुना कर दिए, तो 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 5 15, 1 16, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे यहाँ पर गुना करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस का 8.4 ही रहने वाला है। अब एक बात को समझिए, 16.8 में 8.4 घटा देंगे तो मेरा रिजल्ट क्या बचेगा, तो रिजल्ट बचेगा 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी कि 8.4 ये कितना है पॉजिटिव में आया है। ये कितने में बटेगा, ये चारों में बटेगा, 3 और 1 चारों में बटेगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 एकम 4, यानी कि 2.1 आ गया। तो एवरेज मेरा कितना था, एवरेज था 54.6 और प्लस 2 पॉइंट कितना अधिक आ रहा है, तो 54 और 2 हो जाएगा 56 यहाँ पर, और 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 56.7 जहां पर आपको दिख रहे हैं वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे चीजें आप समझ पाए होंगे, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप चीजें। अब देखिए ये सवाल, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को एक बार वीडियो को रोक के पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत बेहतरीन सा सवाल है। इसका 2 लॉजिक, पहले तो हम इसका बेसिक आपको बता रहे हैं कि बेसिक कैसे होगा, फिर हम इसका तरीका में ढूंढेंगे, जिस तरीके से हम बना रहे थे वही तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है कि किसी व्यक्ति ने 70 रुपया प्रति से, मतलब 70 रुपए की भाव में उन्होंने 12 वस्तु खरीद लिए, कितने खरीदे 15 खरीद लिए, माफ कीजिएगा 15 खरीद लिए, ठीक है। उसके बाद 60 रुपए की भाव से उन्होंने खरीद लिया 13 वस्तुएं। उसके बाद 65 रुपया प्रति दर से 12 वस्तुएं खरीद लिए, तो वस्तु औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है जो बाजार गया, उन्होंने देखा कि यार 70 रुपए में 15 वस्तु खरीद लिए, ठीक है, और 60 रुपए में उन्होंने 13 वस्तु उठा लाया, और 12 वस्तु 65 रुपया में उन्होंने 12 वस्तु उठा लाया। हटिया में गया था, पूरा छूट मिला, एकदम दबा के उठा के लाया। उन्होंने घर में दिमाग लगाया, यार ये जो चीजें हमने अलग अलग रेट से खरीदा है ना, तो एक समान एवरेज, मुझे कुल एवरेज अगर सब में समान कितना पैसा लगा होगा, तो इस चीज को हम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक मेथड है, उसको भी समझ सकते हैं। 15 वस्तु कितने में खरीदा, वो 15 वस्तु खरीदा 70 रुपए में, यहाँ पर कोई दिक्कत है, 15 वस्तु खरीद लिया 70 रुपए में, 15 वस्तु खरीद लिया कितने 70 में, तो यहां पर हम लिखेंगे 15 वस्तु खरीद लिया 70 रुपए में, आगे बीच में प्लस आ जाएगा। ये बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनते हैं बेसिक में। उसके बाद हम इसका ट्रिक को भी देखेंगे। उसके बाद 60 रुपए की भाव से 13 वस्तु, यानी कि फिर 13 खरीद लिया कितने में 60 में, कोई दिक्कत, बीच में प्लस लगा दिए। उसके बाद 12 वस्तु खरीद लिया 65 रुपए में, तो ये जो बटेगा, अब ये कितना बटेगा, तो टोटल वस्तु कितना है मेरा, टोटल वस्तु देखिए 15 13 12, यानी कि 10 या 30, 3 5 और 5 40 हो गया, टोटल का 40। ये कैसे हुआ भाई, देखिए इसको भी समझिए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 15 13 और 12, तो हमने क्या किया कि इस एक को ले लिया, तो 1 1 2 और 1 3, यानी कि 30 हो गया यहाँ पर। अब फिर इसको ले लिया 5 3 8 2 10, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो 10 हो गया, फिर 40 हो गया। अब इसको बड़े से बड़े नंबर पे भी लगा सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर आपको देगा, 47 74, कितना भी बड़ा दे दें, यहाँ पर 74 ले लीजिए, तो आप आराम से कर पाइएगा। कैसे, पहले 8 4 12
8 4 12 7 कितना होता है 19 होता है, 19 का मतलब 190 हो गया, ठीक बात है कि नहीं, 19 का मतलब 190। अब देखिए 7 7 14 4 18, तो इसमें 18 जोड़ दीजिए तो 8, इसको 9 10 के 0 208, इसको दिमाग में आपको करना है, समझ में आ गया, कितना भी बड़ा देगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चीजों को प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे के पूरे एवरेज में कैलकुलेशन का काम है एकदम, एवरेज के उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर सबको गुना कर दिया जाए तो 15 7 105 यानी कि 1050 हो गया। उसके बाद देखिए 13 6 78 780 हो गया, फिर बीच में प्लस का पर गुना करेंगे जिसको 12 पंचे 60 के शून्य हाथ में रह गया कितना 6, अब 12 6 72 6 कितना हो गया 78, नीचे कितना है, नीचे मेरा चल रहा है 40, तो ऊपर वाला को जोड़ दिया बेहतरीन तरीके से। कैसे जोड़ेंगे देखिए 780 और 780, अगर मैं इसको दोनों को 800 800 मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो 800 और 800 कितना जो 1600, 16 में से 40 की कमी यानी कि 16 में से 40 की कमी यानी कि 1560 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1560, और यहाँ पर 1000, यहाँ पर वही तो 700 को 800 मान लिया तो 8 दूने 1600, 1600 में यहाँ पर 20 कम है, यहाँ पर 20 है, 20 तो कमा दिया तो 1560, और यहाँ पर कितना 1050, तो 1050 और 1560 अगर टोटल देखा जाए ना तो 0 6 5 11 और यहाँ पर 5, अरे कितना 6 और यहाँ पर 2, 26 20 से 10 हो गया टोटल, और टोटल 26 से 10 नीति कितना है 40 से, तो 40 से डिवाइड कर देंगे 0 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 छोक 24, 4 छोक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 21 यानी कि 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर 1 बचा है, 1 जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 10, तो 4 दुगने हो जाएगा 8, फिर 2 बचेगा, 1 0 बैठ जाएगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये वाला सही उत्तर था। कुछ बेसिक फंडा, अब यहाँ पर हम इसको ट्रिक का लॉजिक करेंगे, ठीक है। अब ट्रिक को देखते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको इतना ना करके अब डायरेक्ट करना था, क्या करना था उसको देखिए, डाटा क्या दे रहा है, कह रहा है कि 15 वस्तु की रेट से जो हम खरीद रहे हैं, 15 वस्तु के डाटा मान लीजिए, यहाँ पर ये डाटा है और ये एवरेज मानिए, कॉस्ट मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 15 वस्तु की रेट से इन्होंने 70 खरीद ले आए, 15 मतलब 15 वस्तु इन्होंने 70 के रेट में खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 13 जो वस्तु है ना वो 60 रुपए में खरीद लिया, उसके बाद 12 वस्तु खरीद लिया इन्होंने 65 रुपए में। अब एक काम कीजिए, आपको क्या पता है ना, पता है चीजें क्या पता है आपको पता है कि जब भी इस टाइप से औसत निकालते हैं तो नीचे वाला जो ये नंबर एवरेज देख रहे हैं ना, इसको मान लीजिए कोई अपने मन से एक एवरेज मान लीजिए, तो आप मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपका दिल करेगा कि हम 60 को एवरेज मान लेंगे तो हम मान सकते हैं, या तो 65 को मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं, या तो आप 70 को ही मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम 60 को ही अभी मान लेते हैं कि 60 मेरा एवरेज है, ठीक है। तो 60 से ये कितना ज्यादा है +10, ठीक है। 60 से ये तो 0, इसका काम खत्म किया। 60 इससे कितना ज्यादा है तो प्लस का 5 ज्यादा है। अब देखिए अब बांट देते हैं ना, एक में 10 ज्यादा है तो इसमें 15 में कितना हो जाएगा 150, पूरा का पूरा 150 ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर बीच में प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे, तो 12 पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और टोटल बटेगा किसमें 15 13 और 12, 10 या 30 और 10 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने आसानी से कर पाते थे हम लोग इसको, देखिए 0 6 5 11 के 1 यानी कि 210/40, 0 से 0 कट जाता है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20, ये 20 आ जाएगा, एक 0 कटेगा तो 4 पंचे 20 आएगा, एक बचेगा, तो फिर 4 दुगने हो जाएगा 8, फिर 4 पंचे 20, यानी कि इतना का इंक्रीज हो गया। तो मेरा एवरेज कितना था 60, तो 60 और 5 हो जाएगा 65.25, तो 25, तो यहाँ पर 65.25 ये सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। आप इतने में कर दिए, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी जल्दी आपके आंसर आएंगे। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं धमाकेदार तरीके से। देखिए ये एक सवाल है, इस सवाल को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए कहता है कि ABC का औसत 11 है, फिर CD और E का औसत 17 है, पर E और F का औसत 22 दिया गया, तथा E और C का औसत 17 है। तो ABCDE सबका इसको औसत चाहिए कि उसका एवरेज कितना होगा। तो अगर आप निकाल सकते हैं तो इसको बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। और आपको करना क्या है, मैं हिंट्स दे देता हूं थोड़ा बहुत कि ABC आपको लिखना है, तो 3 आएगा तो 3 डायरेक्ट, अब 11 को 3 से गुना कर दिएगा तो 33 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। उसके बाद आप ट्राई जरूर कीजिए कॉपी में, जैसे लिखा गया C और D और E, पहले C D और E दिया गया 17, तो 17 या 51 हो जाएगा तीनों का वैल्यू। यहाँ पर E और F दिया 22 है, तो 22 को 2 से 44 हो जाएगा। उसके बाद E और C 17 है, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, यानी कि सभी का मिला करके। और उसके बाद देखिएगा कि कौन कौन 2 आ रहा है, तो सभी को जोड़ लीजिएगा, इसको भी जोड़ दीजिएगा आप, इसको भी जोड़ दीजिएगा आप, और इसको भी जोड़ दीजिएगा, इसको भी जोड़ देना है आपको। और ये जो E और C है ना, E और C लास्ट वाला, तो ऊपर का तीनों को जोड़ के लास्ट से घटा दीजिएगा तो सारे कट जाएगा, ये पूरा पहली आपका बच जाएगा। ठीक है, ट्राई जरूर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि क्या काटने की वो वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो उम्मीद करें ये चीज आप करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब यहां से आपका टाइप चेंज हो जाता है, अब एक भयंकर टाइप में बात करेंगे जो आपको भी देख के मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए कहता है क्या कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। सेम तरीके से बनाएंगे, ये टाइप थोड़ा सा अलग है, सेम तरीके से बनाएंगे। कहता क्या है
कि डाटा क्या दिया गया। पहले आप डाटा को देखिए, डाटा और एवरेज। 9 संख्या का औसत 8 है, यानी कि 6 संख्या का औसत 8 दे रखा है, ठीक है। अब सातवीं संख्या क्या हो, सातवीं संख्या, तो सातवीं संख्या में 6 तो खत्म हो गया, यानी कि x एक बच रहा, तो सातवीं संख्या क्या हो, तो इसी को तो निकालना है, क्या हो, ताकि इसका औसत जो है ना सातवीं संख्या का वो 10 हो जाए। बस यही सवाल कहना चाहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि इस x का वैल्यू को निकालेंगे, तो कल आपको बता रहे थे बेहतरीन तरीके से, तो इसको कैसे निकालते हैं अभी हम बात कर देते हैं। जैसे ये 10 है ना, तो 10 का तुलना यहाँ पर कर दीजिए आप, इससे 10 की तुलना करेंगे तो -2 की कमी है, तो 1 में -2 की कमी, तो 6 में कितना हो जाएगा -12, तो इधर -12 है, यानी कि +12 होगा, यहाँ पर +12 करना होगा, तो यहाँ पर +12 हो जाएगा। और एवरेज कितना था, 10 और 12, यहाँ पर 22 हो गया, यानी कि इसका उत्तर 22 हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि आपके दोस्त गए हो खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में, जहां भी गए हैं वहां पर ये लोग खाना खाया, और खाना खाने के बाद इसका जो बिल हुआ ना वो 10 रुपया हुआ है, 10 रुपया हुआ है। और इन लोगों के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो घट रहा था वो -2 रुपया घट रहा था। एक व्यक्ति के पास -2 रुपया घट रहा है, मतलब एक व्यक्ति के पास 2 रुपया घट रहा है, तो 6 व्यक्ति के पास कितना घटा, -12 रुपया घटा। अब देखिए, अब इसका जो जितना भी पैसा, मान लेते हैं अभी इतना ही गया, ठीक है, इन्होंने खाना खाया, टोटल बिलिंग हुआ 10 रुपए का, लेकिन इसके पास पैसा था 8 ही रुपए था, तो -2 रुपए एक एक व्यक्ति के पास घटा, तो 6 व्यक्ति के पास -12 रुपया घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो इन्होंने फोन किया, इसको एक मित्र को फोन किया इन्होंने, एक मित्र आता है, वो खाना भी खाएगा और इसका पैसा भी भरेगा, तो इसको कितना, ये खाना खाया भाई, खाना का मूल्य कितना है, 10 है, तो खाना तो खाया 10 रुपया में, अब इसको कितना भरना होगा, तो एक व्यक्ति का -2 कर्जा चढ़ रहा है, तो 6 व्यक्ति का -12 रुपया होगा कि नहीं, यानी कि ये 10 रुपया अपना तो देगा ही, और इसको जो वहां बंदी बना के रखा है तो वो भी 12 देगा, तब इसको छोड़ेगा, यानी कि 10 अपना भरेगा और +12 रुपया, टोटल ये 22 रुपया भर देगा और बस निकल जाएगा सबको साथ में लेके। उम्मीद करें ये चीजें समझ में आ गए हैं, तो अच्छी बात है। और देखिए, अगर जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति बुलाया, अगर मान लेते कभी यहाँ पर 2 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, कुछ भी आता ना, तो वो भी यहाँ पर बढ़ता कि ये संख्या जो टोटल इन्होंने लाया है माइनस का 12, तो उधर जाके +12 हो गया, तो ये जो 12 रुपया लाया, अगर 3 रहता ना कि 12 रुपया तो 3 व्यक्ति में लाता, तो 3 4 12 करते, यानी कि एक व्यक्ति के लिए 4 लाता, ठीक है, समझ में आ गया ना, एक व्यक्ति के 4 हिस्से में पड़ता, तो फिर 4 यहाँ पर जुटता। उम्मीद करें चीजें, अब जैसे ही सवाल आएंगे ना, सारे एकदम डाउट क्लियर कर देंगे। आगे सवाल को देखिए, क्या कहता है सवाल में कुछ नहीं यार, 50 संख्याओं का औसत 75 है, यदि 25 संख्या के पहले समूह के औसत 65 है, तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा वो बताइएगा। पहले आपको क्या करना है, इस तरीके सवाल में डाटा को सेट कीजिए आप लोग, डाटा और एवरेज, ठीक है। सवाल को पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से। कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 75 है, और यदि 25 संख्या के पहले समूह का औसत 65 है, यानी कि टोटल तो 50 संख्या है, ठीक है, 50 संख्या का औसत उन्होंने 75 दे रखा है, और कह रहा है कि 25 संख्याओं का पहले समूह का औसत 65 है, यानी कि ये जो 25 संख्या है ना, इसका औसत 65 है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि दूसरे समूह का जो 25 संख्या है, वो दूसरे समूह का औसत को ज्ञात करना है, यानी कि ये जो वैल्यू x है ना, इसी को निकालना है। और इस टोटल का जो औसत है वो कितना दे रखा है मेरा भाई, 75, वो कितना, 75। अब बताइए सवाल को आप कर लेंगे कि नहीं कर देंगे, वो बताइए पहले हमको, वो बताइए। एकदम आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, इससे इसको तुलना कर देंगे, तो 75 में से क्या है, ज्यादा है कि कम है, तो कम है, कितना कम, -10 का कम, -10 का, 1 के माइनस के 10 में कम ही है। आप एक चीज यहां पर कर सकते हैं कि कभी भी आपको जैसे कैलकुलेशन हार्ड नहीं होना चाहिए, आप नहीं करेंगे, हम इसको रेशियो में 25 से कम 25, 25 से कम 25 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम काट दीजिए आप। आपको रेशियो से मतलब है भाई, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको -10 से यहां पर गुना कर देंगे ना, -10 से, तो यहां पर -10, यानी कि -10 की कमी है, तो -10 की कमी है, तो वहां पर कितना, +10 लाना होगा। और ये +10 कौन ला रहा है, एक ही व्यक्ति ला रहा है, तो एक ही व्यक्ति, ठीक है, तो 75 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 85 हो जाएगा इसका सही उत्तर। उम्मीद करें चीज आप समझ में आ गए कि नहीं आ गए, उम्मीद करें चीज आप समझ पा रहे हैं। इसका जो बेसिक मेथड भी हम आपको बताया, तो इसका बेसिक मेथड को देख लीजिए, इसका बेसिक मेथड को अगर समझने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ पर हम एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए कहता क्या है कि 50 संख्याओं का औसत 75 है, यानी कि टोटल 50 संख्या है जिसका औसत इन्होंने 75 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे कहा जा रहा है कि है तो 25 संख्याओं का पहले समूह का औसत कितना है, 65 है, यानी कि 25 संख्या का पहले समूह का औसत कितना है, 65 है, फिर बीच में प्लस, फिर 25 संख्या का औसत कितना होगा, तो ये x वाला मान चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसको गुना कर देंगे, तो कितना बेहतरीन तरीके से आप आराम से यहाँ पर गुना कर पाएंगे। इसको 1 0 लगा दीजिए, 5 25 25 के 5 हाथ मेरा 2 5 7 35 और 2
आपका 37 यही होगा ना। एक बार और बार चेक कर लेते हैं। 5 0 5 7 35 2 37, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जीरो, एक तो 0 5 5 25 के 5 2 5 7 35 35 2 37, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको जब गुना कीजिएगा ना तो 25 पंचे होता है 125, 125 के 5 हाथ में रह गया आपका 12। अब 25 चौक होता है 150, 25 चौक 150 होता है 150 और 12 162 हो गया। कोई दिक्कत है? 162 यहाँ पर, यानी कि 162 162 162 यहाँ पर 5 इस प्रकार से 5 तो हाथ में था ना। फिर देखिए यहाँ पर प्लस का 25x हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अब ये इधर आएगा तो यहाँ पर टोटल घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। और उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में है तो यहाँ पर भागा में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 1650 को आप डायरेक्ट यहाँ पर 1625 को घटा देते हैं। कितना घटाएंगे यहाँ पर? 1625 को यहाँ पर घटा देते हैं। 1625 को जब घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से यहाँ पर 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ से बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में ये 25 नीचे आ जाएगा तो 25 आ जाएगा। अब देखिए अब इसको काटने का प्रयास कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब 25 से इसको डायरेक्ट जब काटेंगे ना तो ये 200 को पहले कटा देते हैं। तो देखिए 25 अट्ठे होता है कितना? 25 अट्ठे 200 हो गया। 25 अट्ठे 200 हो गया तो ये 200 काट देगा पूरा का पूरा, तो 12 बचेगा, फिर 5 उतरेगा, यानी कि 125, फिर 25 पंचे 125 हो जाएगा, अर्थात 85 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें ये था बेसिक मेथड। अब बाकी शॉर्ट ट्रिक तो यहीं पर तुरंत चीर फाड़ करके आप बना सकते थे। उम्मीद करें सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हर सवाल को कर देंगे। देखिए ये सवाल एकदम सेम टू सेम सवाल है, इसको आप एक बार समझ लीजिएगा तो आराम से बना दीजिएगा। देखिए कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। 21 आंकड़ों का औसत 36 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है। 12 आंकड़ों, ये क्या है? ये डाटा है। डाटा और एवरेज आप जरूर लिखिएगा, लिख के प्रैक्टिस करना है भाई। 12 आंकड़ों का औसत 15 दिया गया तो 15 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा? शेष 9 बच रहा है, इसका औसत क्या होगा? और टोटल कितना है? 21 आंकड़ों का 36 है। 36 दिया गया कि नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको समझने बुझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल कर रहा है 21 आंकड़ा, तो 12 और 9 21, 12 21 का औसत 36 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 12 आंकड़ों का औसत 15 है, कोई दिक्कत नहीं। शेष 9 का पूछा गया कि कितना होगा, तो अब एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या काम कीजिएगा कि 36 से इसको तुलना कीजिए। क्या हो रहा है? 36 से कम है कि ज्यादा है? बोलिएगा कम है। कितना कम है? 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 21 और 15 36 होता है। अब इसको भी ये जो 12 और 15 है ना, इसको काट दीजिए। 3 तिया 9 और 3 4 12, कोई दिक्कत? रेशियो में ले लेंगे। 21 चौके कितना होता है? माइनस का 84, कोई दिक्कत है? 21 चौके माइनस का 84, यानी -84 घट रहा है। यहाँ पर 84 रुपया का घटी है। दुकान में खा लिया बबुआ, -84 रुपया कर्जा कर दिया। उन्होंने फोन किया इस महापुरुष को, यानी कि 3 को फोन किया कि भाई यार तुम लोग तीनों आ जाओ और 84 रुपया लेके आ जाओ भाई, हमें पकड़ के रखा है। वो उधर से आता है बंदा और 84 रुपया लाया, प्लस का 84 लाया, परस का 84 लाया। और इसका भी तो मन में करेगा कि भाई वहां गए हैं तो हम भी तो खा लेंगे, ऐसे तो भूखे तो नहीं आएंगे ना। तो 84 लाया, 84 3 व्यक्ति लाया, तो एक व्यक्ति का कितना पड़ा? तो भागा कीजिए। 3 दूने 6, 3 8 24, कितना हो गया? 3 दूने 6 और 3 8 24, तो 36 और 28 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 30 दूने 60, 30 दूने 60 और 4 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? बताइए कैसे जोड़ दिया हमने फटाक से, एकदम आसान है। 30 20 50 भी कर सकते हैं, 8 6 14, 50 10 60 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने जोड़ा 36 और कितना था 28, ये भी बहुत जरूरी चीज है। आप समझते नहीं ये मित्र, बहुत जरूरी है। अब कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा तो यही तो टाइम बचाना है आपको, फर्राटेदार करना है, फर्राटेदार। 3 2 5 का मतलब 50, 8 से 14 का मतलब यहाँ पर 50 10 60 और 64, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अब अभी उसी कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं कि मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंक किए गए 64 है, ठीक है, और 5वें विषय में उन्होंने 69 अंक हासिल किए। तो मधु द्वारा 5वें विषय में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा? देखिए मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त किए गए अंक 64 है, ठीक है, और 5वें विषय में उन्होंने 69 अंक प्राप्त किए। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ये जो एवरेज है ना, ये डाटा है मेरा ऊपर में डाटा। मधु क्या किया कि 4 विषय में उन्हें एकदम दबा के नंबर लाया और 4 विषय में उन्होंने 64 अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 5वां विषय में उन्होंने 69 हासिल किए। तो 5वां विषय में 4 तो खत्म हो गया, यानी कि एक बचा है। एक में कितना लाया? 69 लाया, 69 लाया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 69 लाया। तो मधु द्वारा 5 विषय में प्राप्त किए गए अंक का औसत कितना होगा? टोटल 5 विषय में कितना होगा? तो आपको क्या बताइए? इसको नहीं बना सकते आप? बिल्कुल बना सकते हैं जी, क्यों नहीं बना सकते? इस दोनों में से किसी को भी एक एवरेज मान लीजिए। चलिए 64 को ही हम मान लेते हैं, 64 को मान लिया एवरेज, कोई दिक्कत है यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितने का इंक्रीज है भाई, तो +5 का इंक्रीज है। 1 पर है तो +5, 5, और ये 5 कितने में बटेगा, तो ये पांचों नंबर में 5 नंबर इंक्रीज ज्यादा लाया तो पांचों में बटेगा, यानी कि 5/5 1। तो पहले औसत था 64, 64 में 1 बढ़ गया, यानी कि टोटल 65 अंक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा। बाप रे बाप, 65% हो गया सही सही उत्तर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास खत्म हो गया, तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज इतने ही क्वेश्चन हम करते हैं। कल के क्लास में और भी बेहतरीन, कल के क्लास में आपको यहीं पर थोड़ा सा हम बता दें, कल के क्लास में हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, तीनों मिलता जुलता है। आपको चीजें देख के मजा आ जाएंगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुक्रिया आप सभी को।